Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। यूएसए के बारे में लोग पूछते रहते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं चाहकर भी नहीं बता सकता ऑन सोशल मीडिया और ऑन एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। लेकिन जिन्होंने यूएसए में जाना है, सेटल होना है वाकई में, चाहे उनका एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ है, चाहे 10 बार रिफ्यूज़ है, चाहे उन्होंने लाखों करोड़ों अपने पैसे वेस्ट कर लें, लेकिन जिन्होंने भाई जाना ही है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई लाखों करोड़ों वेस्ट करके फिर आओ। मेरे कहने पर मत जाओ, जो आपने खुद करना है वो देखिए, वो करो। लेकिन उनके लिए है जो सीरियसली अपनी मर्जी से सेटल होना चाहते हैं यूएसए में। दोस्तों, ये मेरे हाथ में पिटीशन है, प्रूव हुई। ये पिटीशन का मतलब है कि ये इनका जो यूएसए में पीआर हो गया है, ग्रीन कार्ड इनको मिल गया है। एक केस मेरे पास, इनकी आईडी मैंने छुपा दी है, यहाँ नाम अच्छे से छुपा दिया है। ये केस टिपिकली मेरे पास ऐसा आया था कि कभी मुझे मिले नहीं ये लाइफ में, इन्होंने कभी मुझे देखा नहीं फेस टू फेस, सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन ही करवाया है। और गुजरात से हैं, स्टेट गुजरात से। दोस्तों, वीज़ा इनका बहुत बार रिफ्यूज़ हो चुका था और ये मैक्सिको वाया ग्वाटेमाला, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर तक ऐसे तकनमान वाले बॉर्डर पर भी गए, तो वहाँ भी इनको जो एंट्री नहीं मिल पाई। तो पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, लेकिन सोचा इन्होंने तो ये था कि भाई मैंने यूएसए में सेटल होना है। तो बहुत ही वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड कि मैं भाई यूएसए से बॉर्डर से मुड़ के वापस आ गया, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन शायद जो भी हो रहा था अच्छे के लिए हो रहा था। समहाउ ये हमारे कांटेक्ट में आए, तो मैंने इनका इन दिनों में ही, जब सभी लोग कहते हैं कि यूएसए में लोग पक्के नहीं हो सकते, इन दिनों में ही इनका प्रॉपर वीज़ा करवाया और इन दिनों में ही जो ये वहाँ जाकर पक्के हो गए। देसी भाषा में बोलूँगा मैं, ये फॉर्म को या इस जो सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, इस पे क्या जाना है आपने, अपने वकील तो बनना नहीं है। तो इनका जो एलियन नंबर है यो वो मिल गया, सोशल सिक्योरिटी मिल गई, तो ये वहाँ पक्के हैं। और अगर ये मैक्सिको के ज़रिए वहाँ एंटर हो जाते तो शायद ये इनको मैं वहाँ पीआर नहीं करवा पाता। तो तब ये सोचते थे बहुत माड़ा हो गया, लेकिन शायद जो भी हो रहा था इनके लिए अच्छा ही हो रहा था। देखिए, इनको कनाडा का भी हमने टूरिस्ट वीज़ा करवाया, फिर ये यूएसए गए प्रॉपर, और बहुत जल्दी यहाँ वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई वार भी ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। और लोग बहुत सारे बॉन्ड के नाम के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए अपने रिश्तेदारों से हड़प लेते हैं। उनकी भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आप मेंशन मुझे कर देना कि वो पैसे आप कैसे बचा सकते हैं। इनको कोई बॉन्ड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, और ये अकेले नहीं है, कहाँ ये अकेले जाने की कोशिश कर रहे थे। और इनकी जो विद फैमिली, इनका एक बच्चा है, वाइफ है, विद फैमिली इनको हमने पीआर करवाया है। दोस्तों, इतने रास्ते हैं इमिग्रेशन में कि एक रास्ता बंद होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा शुरू होता है। बहुत सारे रास्ते एक बंदे को पसंद नहीं आते, लेकिन दूसरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तीसरे के लिए वो एक तरह की लॉटरी होती है। एक बंदा कहता है कि भाई मेरे लिए तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, तो जो जानकार है वो आपकी इमिग्रेशन की मर्ज देखेगा, बीमारी क्या है, चाहे वो पैरासीटामोल से इलाज कर दे, चाहे कॉम्बीफ्लेम से कर दे, कहीं अलग अलग फ्लेवर होते हैं जैसे दवाइयों के, इलाज होना चाहिए। ऐसे ही इमिग्रेशन का इतना बड़ा किताब है, इतनी
उसमें पता नहीं क्या कुछ लिखा है। ना जजों को सभी का पता है, ना वकीलों को, ना कंसल्टेंट को पता है। लेकिन कोई मेहनत करता है तो चीज़ें निकाल लेता है। लोग कहते हैं कि भाई हम यूएसए से सीधे नहीं जा सकते। भाई जिनके पास टाइम है, कोई वजह घटा उसकी प्रॉपर है, वो यहाँ से भी जा सकते हैं। रास्ते तो ऐसे भी हैं कि बिना पासपोर्ट के भी आप लीगली ट्रैवल कर सकते हो यूएसए में भी। दोबारा सुनिए, अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो लोग सोचेंगे भाई प्लेन पे कैसे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ने देंगे। भाई वो भी होती है, वो एक स्लिप, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, एक लिफाफा ऐसे बंद करके जो इमिग्रेशन वाली एम्बेसी है वो देती है बंदे को। 2 लिफाफे होते हैं। एक लिफाफा एयरलाइन वालों ने खोलना होता है तो वो आपको चढ़ाते हैं प्लेन के ऊपर। दूसरा, जब आप यूएसए में उतरते हो तो वो खोलते हैं, आपने नहीं खोलना है। तो इस तरीके से बिना पासपोर्ट के समबडी कैन ट्रैवल। देखिए, इमिग्रेशन में अगर किसी ने जाना है, हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों नहीं 100 रास्ते हैं, 100 नहीं तो 20 रास्ते हैं। 20 में से कोई तो आपके काम आ जाएगा। देखिए, अगर मेरे से काम करवाना है तो पूरी मुझे अपनी हिस्ट्री बताइए प्रॉपर, झूठ मत बोलिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लुकाइए। प्रोफेशनल हूँ मैं, आपके डॉक्यूमेंट किसी के साथ कभी नहीं शेयर करूँगा। लाइसेंस होल्डर हैं हम। हिमाचल में भी हमारी जो ब्रांच है वो खुल गई है। हो सकता है मैं ठंडे एरिया में ज़्यादा काम करूँ, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है यहाँ। तो किसी ने भी काम करवाना है भाई, मुझे बोलिए सच। कुछ लोग हैं वो हमारे स्टाफ से उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं। भाई अगर स्टाफ को इतनी अकल हो, या उनको इतना पता हो, तो अपना ऑफिस नहीं खोल लें, तो वो मेरे यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? ठीक है, जो सीनियर स्टाफ है, लाख लाख 1.5 वाला भी है, तनख्वाह लेता है, वो क्यों नहीं खोल लेते? कहाँ चलेगा? उनको तो एक बंदे के साथ बात ही नहीं करनी आती, तो आपके केस कहाँ से करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टाफ से खिचपट मत करो। मुझसे कोई काम करवाना है तो ध्यान से सुनिए। फिर सबसे पहले आप हमें करिए फ़ोन, स्टाफ को बोलिए सीधा कि मैंने अपना केस करवाना है स्टडी, माने केस को मैंने पढ़वाना है सर से, कि उसको देख लें कि क्या हो सकता है मेरा, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, पंजाबी में अपना केस तुसी मेरे को पढ़वा लो कि केस की हो सकता थोड़ा, केड़ी गल पॉसिबल, केड़ी नहीं पॉसिबल। तो देखिए, उसका मैं रिटर्न में, लोग तो वर्बली नहीं बताते फ़ोन पे, मैं रिटर्न में ईमेल के ऊपर आपको एस्टीमेट भेज दूंगा कि भाई ये चीज़ें नहीं हो सकती, छोड़ दूंगा, ये हो सकती हो, उनकी ये फीस है, मेरी ये फीस है, ये चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, अगर फ़ोन भी नहीं करना तो ऑन हमारा जो फेसबुक यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर जाकर आप जाइए, वहाँ लिस्ट लगी होगी, वो पूरे डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए, लिख दीजिए प्रॉपर कि आपके मन में क्या है, डॉक्यूमेंट भेजिए, लिस्ट इंफॉर्मेशन भेजिए। फिर आप लेटर लिख सकते हो मुझे। अकेले एक बंदे की मैं बात नहीं सुन पाऊंगा। और दूसरी बात ये है ना, मैं देख रहा था सोशल फेसबुक के ऊपर, ये पता नहीं कौन मुल्ला करके कोई है, बंदे का नाम मुल्ला है, MULLA, वो लिख रहा है हमारे ऑस्ट्रेलिया की वीडियो के ऊपर, भाई मैं इन लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश है, कि ये फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन ये मिलने से क्यों डरते हैं। ठीक है, तो फिर अगर ये डरते हैं तो इनमें मन में खोट होगी। वैसे वो जो मुल्ला है, जो भी उसका नाम है, पहले तो मैं उसको बता दूं, भाई तेरे मैं बाप से भी नहीं डरता हूँ, ना किसी को डराता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। मैं क्यों डरूं? ना तो मैं कुछ इलीगल काम करता हूँ, ना मैं मरने से डरता हूँ। मरना तो एक दिन है ही, तो डरना क्यों? तो फिर लिखता है मिलने के पैसे मांगते हैं। बिल्कुल भाई, अगर किसी ने भी मेरे ऑफिस में आकर 250 के करीब मेरे पास स्टाफ है, ठीक है, हमारे तो 10-15 लाख का महीने का खर्चा हो जाता है। तो एक बंदा 30 मिनट, हम बोलते ना 30 मिनट, फिर उठते नहीं है, बात खत्म नहीं, हम बोलते फिर लिखो, फिर हम उठा के भेजते, कभी वो नाक चढ़ा के चला जाएगा। हमने तो पहले बोला कि भाई देखिए, हम लेते हैं 2000 फीस, अगर मेरे आप आधा घंटा मेरा वेस्ट करोगे तो 2000 फीस नहीं दे पाओगे, तो आप भाड़ में आप जाओगे बाहर, आराम से घर बैठो। ठीक है, 2000, वो भी इंडियन करेंसी में, 2000 का तो $100 भी नहीं बनता है। बातें आप डॉलर कमाने की करते हो,
तो $20 आप ये 2000 भी नहीं खर्च सकते हमारी अपॉइंटमेंट। भाई दूसरी बात, अपॉइंटमेंट लेकर मैं बैठा रहूं तो लोग आते नहीं है। ऐसे शुरू में ऐसे ही होता था, वो तो आराम से अपने घर बैठे हैं, बियर पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हम उनकी वेट कर रहे हैं, आगे वाला क्लाइंट नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए, और वो जो फीस है वो भी रिफंडेबल है। रिफंडेबल कैसे है भाई? अगर तो मेरी कंसल्टेंसी ली है तो 2000 फीस दे दी, खत्म। अगर हमारे से काम करवाते तो वो भी उसमें रिफंडेबल हो जाते हैं। तो ये मुल्ला जी जो भी हैं, आपको और ठुल्लू चाहिए, आपको जहाँ छनकना चाहिए फ्री में, छनकना लेना है तो छनकने वाली दुकान में जाओ, ठीक है। किसी की दुकान सुनियार है, लोहार है, लक्कड़ वाला है, कोई भी है, उससे आप काम करवाते हो तो पैसा नहीं लगा। तो हम गमले में पैदा तो हुए नहीं, हम भी तो इंसान ही हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ना भी बच्चे हो, हमने पैसे नहीं कमाने हैं। तो जा तो बाहर से आप ऐसे हमारे ऑफिस में फेंकते हो, हम बोले भाई आओ भी नहीं, बाहर से मत्था टेक के जाओ। और जिसको अकल है उसको पता है, ये जो मुल्ला जी है ये ऐसे बकवास बैठा लिख रहा है अपनी, इसको ना को घर में पूछता होगा ना बाहर, तो हमारे पेज पर ये बकवासबाजी, बकवास को तो बकवास ही बोलेंगे। जो अच्छा बंदा है, देखिए आप एक माचिस लेंगे, वो भी पता नहीं 2 रुपए की 10 की होगी, तो फ्री में थोड़ी मिलेगी। तो कंसल्टेंसी, ये मुल्ला जी को बोलो कि भाई ये एक जो ये है हमारा, ये पढ़ के ही दिखा दो और इसका मतलब ही समझा दो, ये बनता कैसे है और कब बनता है। ये तो बातें छोड़ दो, इसको अगर पढ़ने लगे तो इसको मतलब भी नहीं समझ आएगा। तो भाई इसीलिए हमारे पास लाइसेंस है। और दोस्तों, मैं एक खर्चे की बात बड़ी ऐसी छोटी सी बताता हूँ आप लोगों को। ये जो टांडा हमने ब्रांच ली है, हमारे पास लाइसेंस पहले ही है, उसके ऊपर ब्रांच लेने के लिए 88,000 रुपीज मुझसे जंगलात वालों ने ले लिया एनओसी के लिए। देख लीजिए, ये सरकार ऐसे लूटती है जो इमिग्रेशन वाले हैं। 88,000 तो ब्रांच खोलने का ही एक डिपार्टमेंट ने ले लिया, वो भी लीगल फीस ली फायर डिपार्टमेंट वालों ने। ये ऐसे कमाई खाती है इमिग्रेशन वालों से। तो भाई 2000 कम है, लेना तो 20,000 चाहिए। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ गए जो सियाने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, कोई करता है इमिग्रेशन में ऐसा कि भाई आपका केस स्टडी कर दे ऑनलाइन और आपको ईमेल में लिख के भेज दे। बाकी तो बोलते हैं भाई ऑफिस आओ, ऑफिस आओ, ऑफिस आओ। हम बोलते हैं मत आओ, पहले केस स्टडी करवा लो, बाद में आना है तो मोस्ट वेलकम, 2000 जमा करवाओ, मुझसे मिलो, जो भी और बातें करनी है वो करो। अगर लिख के देने के बाद भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, it's okay. Everybody could have their own situation. तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू ऑफिस, बट वन हैज टू पे माई फी। आप पे, दूसरी बात, किसी के पास पैसे नहीं है ना, आराम से, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, छोले भटूरे, कुलचा, गन्ने का जूस, खास करके छोले भटूरे, इसमें बहुत पैसे हैं। बंदा आराम से, जिसने काम करना है, 40 से 50 हज़ार महीने का छोले भटूरे की दुकान में इंडिया में भी कमा लेता है, बशर्ते कि उसको सुबह आना है और रात तक काम करना है। तो गाइस, आपने किसी ने भी यूएसए का काम करवाना हो, आपके पास अपने पैसे होने चाहिए। फ्री कुछ नहीं करूँगा ना मैं, आप करोगे। आप कौन किसान जो है गेहूं फ्री में देता है किसी को? बताइए। जो अन्नदाता है किसी को फ्री में देता है? सुनियार सोना देता है फ्री, बस वाला फ्री में चढ़ाता है, जिसकी किसी को, तो टीचर है वो सैलरी नहीं लेता है। तो हम भी वही हैं भाई, 2000 तो कुछ भी नहीं है। इसका तो एक बिजली का बिल, क्या एक दिन का बिल भी नहीं आएगा हमारा तो भाई एक दिन में कम से कम 60-70 हज़ार का एक दिन का खर्चा है एक ऑफिस का। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अमेरिका जाना है, मोस्ट वेलकम, कोई बंद नहीं है, हमारे पास लीगल रास्ते हैं, उन पे आइए, विद फैमिली, विदाउट फैमिली, पैसा कितना भी हो हम वीज़ा करवा के दे देंगे, कोई बात नहीं, बस बशर्ते हर चीज़ सच बताएं। गाइस, थैंक यू सो मच, बाय नाउ।